हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ ये रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है। इसका टाइटल है अ टीचर्स इन्फ्लुएंस। एक शिक्षक का प्रभाव। इन्फ्लुएंस मीन्स द पावर टू अफेक्ट। द पावर टू अफेक्ट, प्रभावित करना। इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी कोई बचपन की घटना बताई है। आइए स्टोरी पढ़ते हैं। फ्रॉम रामेश्वरम टू द राष्ट्रपति भवन इट हैज बिन अ लॉन्ग जर्नी। रामेश्वरम जो है एक जगह है जो तमिलनाडु में है। एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम से बिलोंग करते थे और राष्ट्रपति भवन ये हमें पता है कि बाद में चलकर वे हमारे 11th राष्ट्रपति बने, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी, ये एक बहुत ही लंबी यात्रा रही है। रामेश्वरम से लेकर राष्ट्रपति भवन तक एक बहुत लंबी यात्रा रही है। टॉकिंग टू नोना वालिया ऑन द ईव ऑफ टीचर्स डे। तो अभी इस वाली स्टोरी में वो बात कर रहे हैं नोना वालिया से। ये एक जानी मानी पत्रकार है और लेखिका भी है। तो इनसे बात कर रहे हैं ऑन द ईव। ईव का मतलब होता है पूर्व संध्या। मीन्स जैसे कि 5th सितंबर को टीचर्स डे होता है, तो उससे एक शाम पहले पूर्व संध्या, ठीक है, 4th को हम बोलेंगे ईव। तो उस दिन वो बात कर रहे हैं नोना वालिया से। प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टॉक्स अबाउट लाइफ्स टफेस्ट लेसन्स लर्न्ड। तो वो इस दौरान बात करते हैं जिंदगी के सबसे मुश्किल, लेसन्स मतलब सबक, लर्न्ड सीखे गए, टफेस्ट जो है सबसे कठिन, ये है सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव जो है टफ है, कठिन, और उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो वो जो लेसन सबक जो सीखे गए हैं। एंड हिज मिशन, मिशन मीन्स उद्देश्य, और जो उनका उद्देश्य रहा है बीइंग अ टीचर, एक टीचर शिक्षक होने के नाते, टू द इंडियन यूथ, भारतीय युवाओं के लिए। तो इस बातचीत के दौरान वो नोना वालिया से बात करते हैं कि जीवन के सबसे कठिन सबक जो उन्होंने सीखे और उनका उद्देश्य जो शिक्षक के रूप में भारतीय यूथ के लिए है, भारतीय युवाओं के लिए है, उसके बारे में बात करते हैं। अ प्रॉपर एजुकेशन वुड हेल्प नर्चर अ सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो एक अगर सही शिक्षा मिलेगी तो वो मदद करेगी नर्चर करने में, पालन पोषण करने में या बढ़ाने में। यहाँ पे पालन पोषण करने में या बढ़ावा देने में। अ सेंस ऑफ डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स गौरव, और सेल्फ रिस्पेक्ट है आत्मसम्मान, अमंग अवर यूथ, हमारे युवाओं के बीच में। तो अगर सही शिक्षा मिलती है सबको, हमारे युवाओं को भी, तो वो आत्मसम्मान और गौरव की भावना का पोषण करेगी, आत्मसम्मान और गौरव को बढ़ावा देगी। उसके लिए जरूरी है कि सही शिक्षा सबको मिले। सेज प्रेसिडेंट कलाम, तो ये कहते हैं राष्ट्रपति कलाम। अब ये जो नेक्स्ट 3 लाइन्स है वो प्रेसिडेंट कलाम के लिए कही गई हैं। देर इज स्टिल अ चाइल्ड इन हिम, दो, दो मीन्स हालांकि। तो हालांकि अभी भी कलाम जी में, स्टिल अभी भी, ठीक है, अभी भी एक बच्चा है। एंड ही इज स्टिल क्यूरियस अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, और अभी भी वो उत्सुक है नई नई चीजें सीखने के लिए। तो इंटरव्यू के दौरान नोना वालिया ने जाना कि उनमें अभी भी एक बच्चा छिपा हुआ है, हालांकि, और वो अभी भी उत्सुक है नई नई चीजें जानने के लिए, जबकि वो अभी प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। लाइफ इज अ मिशन फॉर प्रेसिडेंट कलाम। जीवन उनके लिए एक मिशन की तरह है, एक उद्देश्य की तरह है, जहां पे वो बस सीखना चाहते हैं और उसके बाद सोसाइटी को वापस कुछ देना चाहते हैं। Nonetheless, he remembers his first lesson in life. Nonetheless एक एडवर्ब है, इसका मतलब है इसके बावजूद, in spite of. So nonetheless means इसके बावजूद, ये एडवर्ब है। ही रिमेम्बर्स हिज फर्स्ट लेसन इन लाइफ, वो अपने जीवन में जो उन्होंने पहला सबक सीखा था उसको याद करते हैं, रिमेम्बर्स याद करते हैं। एंड हाउ इट चेंज हिज डेस्टिनी, और किस तरीके से उस इंसिडेंट ने, उस वाकयात ने चेंज किया, बदलाव लाया उनकी किस्मत में। डेस्टिनी मीन्स किस्मत या नियति, उसमें क्या बदलाव आया उसको वो याद करते हैं। इन्वर्टेड कॉमास में है, दैट मीन्स वो बता रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच है। I was studying in standard 5 and must have been all of 10. मैं पढ़ रहा था 5वीं कक्षा में, was studying,
पास्ट कंटिन्यूअस में है। एंड मस्ट हैव बीन, और रहा होगा, ऑल ऑफ 10, 10 साल का रहा होगा, माई टीचर श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर, तो मेरे जो शिक्षक थे, टीचर थे, शिव सुब्रमण्य अय्यर, वॉज टेलिंग हाउ बर्ड्स फ्लाई, वो क्लास में बता रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है। ही ड्रू अ डायग्राम, उन्होंने बनाया, वर्ब सेकेंड फॉर्म में बनाया, एक डायग्राम ड्रॉ किया, एक डायग्राम, एक चित्र ऑफ अ बर्ड, एक चिड़िया का, ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड में उन्होंने चिड़िया बना दी। डेपिक्टिंग मीन्स दर्शाते हुए, और उसमें उन्होंने पूरा का पूरा लेबल भी किया, दर्शाया कि उसके विंग्स मतलब पंख कहाँ है, ये टेल है, पूंछ है, एंड द बॉडी, ये इसका शरीर है, विद द हेड, एंड देन एक्सप्लेन्ड हाउ बर्ड्स सोर, और उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से विस्तार से बताया हाउ बर्ड्स सोर्स, सोर मीन्स ऊपर उड़ना, ऊपर उड़ना या ऊपर की तरफ बढ़ना, तो कैसे वो आसमान की तरफ उड़ती हैं चिड़िया। एट द एंड ऑफ द क्लास, अब जब क्लास खत्म हुई, जब वो एंड हुई, समाप्त हुई, आई सेड, मैंने कहा, टीचर से उन्होंने कहा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। देन ही आस्क्ड द अदर स्टूडेंट्स, तो तब उन्होंने बोला, दूसरे स्टूडेंट से पूछा, आस्क्ड इफ दे हैड अंडरस्टूड, कि अगर उन्हें समझ आया हो। अंडरस्टूड यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म है। जब कलाम जी ने उनको बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो टीचर ने बाकी बच्चों से पूछा क्या उनको समझ में आया, बट नोबडी हैड अंडरस्टूड हाउ बर्ड्स फ्लाई, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आया था कि चिड़िया उड़ती कैसे है। ही रिकॉल्स, मतलब वो याद करते हैं ये वाला इंसिडेंट, क्योंकि ये वाले इंसिडेंट ने उनके दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ी थी। दैट इवनिंग, उसी शाम, द एंटायर क्लास, पूरी की पूरी क्लास, वॉज टेकन, ले जाया गया उनको, टू रामेश्वरम शोर, शोर है समुद्र का किनारा, तो वो टीचर सारी क्लास को समुद्र के किनारे ले गए। शोर मीन्स समुद्र का किनारा। द प्रेसिडेंट कंटिन्यूस, तो प्रेसिडेंट बताते हुए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि माई टीचर शोड अस सी बर्ड्स, और वहां जाकर उनके शिक्षक ने उनको दिखाई, सी मीन्स समुद्री चिड़िया, वी सॉ मार्वलस फॉर्मेशंस ऑफ देम फ्लाइंग, और हम लोगों ने देखा, मार्वलस मीन्स अद्भुत, तो हमने देखी उनकी अद्भुत, और फॉर्मेशंस होता है संरचनाएं, किस तरीके से वो उड़ रही है। सो फॉर्मेशंस ऑफ देम फ्लाइंग एंड हाउ देयर विंग्स फ्लैप, फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना, उड़ते हुए जब उनके विंग्स पंख जो फड़फड़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, उनकी अद्भुत संरचनाओं को उड़ते हुए देखा और उनके पंखों को फड़फड़ाते हुए देखा। तो रियलिटी में उनके टीचर जो है उन्होंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस उनको दिखा दिया वहां पे, तो बच्चों को समझ आ गया। देन माय टीचर आस्क्ड अस, फिर हमारे शिक्षक ने हम लोगों से पूछा, वेयर इज द बर्ड्स इंजन, अब जो ये चिड़िया ऊपर की तरफ उड़ रही है उनका इंजन कहाँ है, एंड हाउ इज इट पावर्ड, और उनके इंजन को शक्ति कैसे मिलती है, बताइए कैसे उड़ रही है चिड़िया। आई न्यू देन दैट बर्ड्स आर पावर्ड बाय देयर ओन लाइफ एंड मोटिवेशन, आई न्यू, मैं जानता था उस समय, क्योंकि उनको समझ आ गया था, द बर्ड्स आर पावर्ड, की जो सारी चिड़िया हैं उनको शक्ति मिलती है, बाय देयर ओन लाइफ, अपने खुद के जीवन से, एंड मोटिवेशन, और जो प्रेरणा उनको मिलती है उसी से वो संचालित होती है, उसी से वो ऊपर उड़ती हैं। आई अंडरस्टूड ऑल अबाउट बर्ड्स डायनेमिक्स, अंडरस्टूड वर्ब सेकेंड फॉर्म है, मुझे समझ आ गया या मैं समझ गया उस दिन चिड़ियाओं की डायनेमिक्स के बारे में, और डायनेमिक्स मीन्स द वे इन विच पीपल और थिंग्स बिहेव एंड रिएक्ट टू ईच अदर, ठीक है, व्यवहार का तरीका, किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से कोई व्यवहार करता है, तो वो मुझे उस दिन सब कुछ समझ आ गया। और जब क्लास में बैठे थे तो उस समय सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड में फोटो बनाने से उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आया, रियल लाइफ में देखा, सो उनको सब कुछ समझ में आया, तो इसीलिए वे बहुत ही अपने टीचर को याद करते हैं जिन्होंने कि रियल लाइफ में बच्चों को दिखाया और उन्हें इजीली समझाया। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, अब जो इसकी सीख है वो है कि ट्रू अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो सच्ची समझ होती है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, वो अनुभव से ही आती है, सच्ची समझ जो है वो अनुभव से आती है। एंड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मीन्स सावधानी से निरीक्षण करना, बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करना, चीजों को ऑब्जर्व करना, तो जो सच्ची समझ होती है वो आती है एक तो अनुभव से,
और एक बारीकी से चीजों का निरीक्षण करने से। एंड अ गुड टीचर हेल्प्स स्टूडेंट्स, और जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो बच्चों की, अपने छात्रों की मदद करते हैं। लर्न, सीखने में, बाय स्पार्किंग क्यूरियोसिटी। स्पार्किंग यहाँ पे है जैसे कि जगाकर, जैसे कि एक चिंगारी जगाकर। क्यूरियोसिटी यहाँ पे क्या जगा रहे हैं वो? उत्सुकता, जानने की इच्छा। क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। उत्सुकता जगाकर। एंड गाइडिंग देम, उनका मार्गदर्शन करके, मार्गदर्शन रास्ता दिखा के, हेल्प करके, मार्गदर्शन करके। थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ मतलब वास्तविक जीवन के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करके। पूरा एक बार फिर से जान लेते हैं। ट्रू अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, एंड अ गुड टीचर हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न बाय स्पार्किंग क्यूरियोसिटी एंड गाइडिंग देम थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो कहानी का सार यही है कि सच्ची समझ का अनुभव और उनका अवलोकन करने से आती है। सच्ची समझ जो है वो अनुभव और उनका अवलोकन करने से आती है। और जो एक अच्छे शिक्षक होते हैं वो छात्रों में जिज्ञासा जगाकर और वास्तविक जीवन के उदाहरण के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनको सीखने में भी मदद करते हैं। तो यही वाली घटना है जिसने कि उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ी और उन्हें काफी समय तक ये वाली बात अपनी जिंदगी में याद रही। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।